अफगानिस्तान में जब से तालिबान की हुकूमत दोबारा बरसर इक़्तिदार आई है या तालिबान ने दोबारा इक़्तिदार पर कब्जा किया है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में काफ़ी बड़ा इजाफा देखा जा रहा है। दहशतगर्दी में इजाफे की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह जिसके हवाले से पाकिस्तान मुसलसल आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल करवाता चला आ रहा है, वो अफगानिस्तान में मौजूद गैर मुल्की बिलखुसूस अमेरिकन या नेटो वेपन्स हैं जो दहशतगर्दों के हाथ लग चुके हैं। अब ये हथियार दहशतगर्दों के हाथ कैसे लगे, इसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म की तौजीहात पेश की जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत या तालिबान रजीम की नाअहली गफलत बल्कि उनकी सपोर्ट की बदौलत ये हथियार न सिर्फ कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान बल्कि बलोच दहशतगर्द तंजीमों के हाथों भी लगे हैं। अमेरिका अफगानिस्तान से 2021 में वापस गया था, जिसके बाद अगले बरस यानी कि 2022 में अमेरिकन महकमा दिफा पेंटागन ने अपनी एक रिपोर्ट में एतराफ़ किया था कि अफगानिस्तान में मौजूद तकरीबन $7 अरब के अमेरिकन वेपन्स तालिबान के हाथ लग चुके हैं, जिसमें 40,000 मुख्तलिफ अक़साम की गाड़ियां और 3 लाख के करीब छोटे बड़े वेपन्स शामिल थे। हाल ही में अमेरिकन अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में पाकिस्तान के दावों की तस्दीक की है कि अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकन और नेटो वेपन्स खासतौर पर दहशतगर्दों के हाथ लग चुके हैं। पाकिस्तानी हकाम ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 3 ऐसी अमेरिकन राइफल्स के सीरियल नंबर भी दिए हैं जो कि हाल ही में जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमलों में बलोच दहशतगर्दों ने इस्तेमाल की। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन M16, M4 राइफल्स और नाइट विजन डिवाइसेज इस वक्त मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रोहों के इस्तेमाल में हैं और नाइट विजन आलात से लैस दहशतगर्द और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करते दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा भी बन चुके हैं। अमेरिकन फौजी रिकॉर्ड में मौजूद अफगान नेशनल आर्मी को दिए गए हथियार पाकिस्तान में दहशतगर्दों से बरामद हुए हैं और वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि अफगान तालिबान दहशतगर्द या शिद्दत पसंदों को यह हथियार फराहम कर रहे हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर सामने आ चुकी है। अमरीकी गफलत के बाइस पाकिस्तान दहशतगर्दों के लिए मैदान जंग बन चुका है। पाकिस्तान में दरा आदम खेल समेत सरहदी इलाकों में अमेरिकन असलहे की भरमार है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि अफगान तालिबान के जंगजू कालदम TTP को असलहा दे रहे हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अमरीकी दावों के बरक्स अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी असलहे का गैर कानूनी फैलाव आलमी अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान के दुश्मन दहशतगर्द अमेरिकन हथियारों और नाइट विजन आलात से लैस हैं, हत्ता कि उनके पास शायद ड्रोन्स और थर्मल ऑप्टिक्स भी मौजूद हैं। पाकिस्तान का कहना है कि आलमी ताउन के बगैर दहशतगर्दी के चैलेंजेस पर काबू नहीं पाया जा सकता। अफगानिस्तान में छोड़ी गई हर अमरीकी गोली पाकिस्तान में फसाद का जरिया बन रही है और फितना ख्वारिज को तकवीत दे रही है। पाकिस्तान ने बरसों दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है और पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जिसने दहशतगर्दों की कमर भी तोड़ी है, लेकिन अब पाकिस्तान चाहता है कि आलमी बरादरी भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करे। पाकिस्तान कई बार आलमी बरादरी की तवज्जो इस मसले की जानिब मबजूल करवा चुका है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद DG ISPR ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले की कड़ियां अफगानिस्तान से जुड़ती हैं। हमले में प्लानिंग के लिए भी अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई और हमला आवर अफगानिस्तान से ही आए। अफगान तालिबान हुकूमत अब दहशतगर्दों के हवाले से जो मर्जी कहे, लेकिन ये बात हकीकत है कि दहशतगर्द वही हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़कर गया था। अफगान नेशनल आर्मी के एहलकार अपने हथियार और असलहा डिपो छोड़कर भाग खड़े हुए या फिर उन्होंने जानबूझकर तालिबान को ये हथियार दिए या फिर तालिबान की आदत और उनके कमांडर्स ने खुद ये हथियार अब अस्करियत पसंदों को फराहम किए हैं या फिर ब्लैक मार्केट में फरोख्त किए। ये सब मुख्तलिफ किस्म के उज़्र हैं जो कि तराशे जाते हैं। हकीकत यही है कि तालिबान की सरजमीन यानी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और तालिबान जानबूझकर सोचे समझे मंसूबे के तहत न सिर्फ ऐसा कर रहे हैं बल्कि ऐसा किए जाने की इजाजत भी दे रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अपनी सरजमीन पर सैकड़ों चौकियां कायम कर चुका है और 92% से ज्यादा सरहद पर बाढ़ भी लगाई जा चुकी है, लेकिन ये बाढ़ उस वक्त तक मौसर अंदाज में काम नहीं कर सकती जब तक दूसरी जानिब से भी जिम्मेदारी न उठाई जाए।